फ्रेंड्स नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय वीडियो। सो गाइस, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बड़ी हूँ। अभी ना मॉर्निंग का टाइम है, 11:20 हो रहे हैं। सारा काम वाम करके फ्री हो गई हूँ। तो अभी मैं क्या करने वाली हूँ कि जैसे मैंने आपको उस दिन बताया था ना कि मुझे ड्राई फ्रूट थाली बनानी है, बस उसी की तैयारी शुरू कर दी है। सारा सामान मैंने निकाल के रख दिया है, तो चलो चल के ना उसको मिलकर बना लेते हैं। लेट्स गो। तो गाइस ये देखो, ये है सारा सामान। ये लाई हूँ मैं एक दुपट्टा, ठीक है, थाली को कवर करने के लिए। ये सूखा नारियल, मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स, और इसको मैं डेकोरेट करने के लिए बस थोड़ा सा सामान लाई, ज़्यादा कुछ भी नहीं। ये है कुछ इस तरह के फ्लावर्स, रेड रेड, ठीक है। और ये है कुछ एक बीड्स। और मुझे ज़्यादा डेकोरेटिव आइटम्स नहीं मिले, तो बस मैं यही लेके आई हूँ, इतना सा ही। अभी चलिए चलते हैं और इसको मिलकर बनाते हैं। सो उसके बाद जो मैंने ड्राई फ्रूट्स निकालना शुरू कर दिए थे। सबसे पहले ये जो छुआरे होते हैं ना, इनको मैंने थाली में नहीं निकाला। फिर मैं सोच रही थी इनको कैसे सेट करूँगी, नारियल सूखा बीच में रखूँ, साइड में रखूँ, बस कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। छुआरे जैसे कि ये ना थोड़े थे, तो मैंने सोचा क्यों ना थाली के साइड साइड में लगाऊँ, फिर भी बात नहीं बन रही थी। एट द एंड मैंने सोचा कि क्यों ना इस नारियल को एट द सेंटर में रखा जाए, जिसके लिए मुझे ना एक ढांचा जैसा तैयार करना पड़ना था। सो सबसे पहले मैं गई थी एक हार्ड टाइप कार्डबोर्ड लाने के लिए, और मुझे मिल गया था ये एक डब्बा। सो बस मैंने कैंची लाई और इसको कट करना शुरू कर दिया था। सो बस इसको मैंने कट किया लेंथ वाइज, और उससे एक ढांचा जैसा बनाकर तैयार कर दिया। वो अब मैं आपको दिखाती हूँ मैंने कैसे किया। सबसे पहले मैं लेके आई थी एक पेन एंड स्केल। और गाइस ये देखो अभी क्या हो रहा है कि ये मेरे से ना जल्दी जल्दी में स्केल भी नहीं ओपन हो रहा है। सो मुझे थी जल्दी, क्योंकि शानवी का यहाँ पर नहीं थी, और अगर उसको ड्राई फ्रूट दिख जाते तो वो ड्राई फ्रूट खाना शुरू हो जाती। सो बस मैंने उसको मम्मी के साथ भेज दिया था ये काम करने के लिए। सबसे पहले जो है ना मैंने स्केल से लाइन लगाई, और उसके बाद जो है ना उनको कट करना शुरू कर दिया था। एंड उसके बाद जो है ना मैंने इन स्ट्रिप्स को हल्का मोड़ के जो है ना राउंड शेप देने की कोशिश कर रही थी। और गाइस इतने में क्या हुआ कि शानवी आ गई थी, तो मैंने सारा ताम झाम उठा के अंदर डाल दिया था। क्योंकि इसके ड्राई फ्रूट खाने से दिक्कत नहीं है, दिक्कत हो जाती है इसकी ओवर ईटिंग करने से। एक बार इसको ड्राई फ्रूट दिख जाए ना, तो ये उनको खाना बंद नहीं करती है। सो बस कुछ इस तरह से कार्डबोर्ड की हेल्प से मैंने एक सर्कल सा ड्रॉ कर लिया था, और उसके बाद उसको सेंटर देखा, उसको एडजस्ट किया, और सेलो टेप की हेल्प से ना इसको सिक्योर कर लिया था, क्योंकि ये बार बार हिल जा रहा था। ड्राई फ्रूट्स भी डालने थे, अच्छे से एडजस्ट नहीं हो पा रहा था ये। सो बस मैंने नारियल के साथ ही इसको सेलो टेप लगा दी थी, और कुछ एक स्ट्रिप्स काट के ना उनको भी इसे ऐसे ही साइड में लगाकर तैयार कर दिया। और अब देखो मेरी थाली का डिज़ाइन अब हल्का हल्का सा लुक आने लग गया था। सो बस मैंने इसी तरह से इसको एक शेप दे दी, एक डिज़ाइन दे दिया। उसके बाद जो है ना मैंने सबसे पहले सुलाया शानविका को, और उसके बाद लगी थी बेड क्लीन करने के लिए, बेडशीट क्लीन की। उसके बाद ही मैंने आगे का काम शुरू किया, और इसको क्लीन करना ज़रूरी हो गया था, क्योंकि सारे ये छोटी छोटी सी कटिंग्स जो थी ना वो चिपक गई थी। क्लीन किया, और अगेन मैं बैठ गई थी अपना काम करने के लिए। उसके बाद जो है मैंने अपने सारे ड्राई फ्रूट्स निकाल लिए थे, और वन बाय वन जो है थाली में फिल करना शुरू कर दिए थे। सबसे पहले मैंने यहाँ पर डाले थे दाख, जिसको हम बोलते हैं रेजिन्स, और एक साइड डाल दिए थे छुआरे। जितने भी थे, ये छुआरे थोड़े लाए थे ना, उसकी वजह से मुझे कुछ इस तरह का सेटअप करना पड़ा था। सो बस एक साइड डाल दिए दाख और एक साइड छुआरे, और दूसरी साइड मैंने यहाँ पर फिल किए थे बादाम। सो फर्स्ट टाइम बना रही थी, तो मुझे आइडिया नहीं था कितने लगेंगे। सो जो भी मैं मटेरियल लाई थी वो मैंने सारा फिल कर दिया, और जो बच गया लेफ्ट ओवर वो सारा मैंने पैक करके रख दिया था। सो बस उसके बाद जो है मैंने लिया एक पॉलीथीन, और उसके बाद जो थाली को अच्छे से कवर करने लग गई थी। कवर करना ज़रूरी था, क्योंकि ऐसे छोड़ते तब तो ये गिर जाने थे। सो बस इसको अच्छे से पैक किया, थाली को सारे चारों तरफ सेलो टेप से सिक्योर कर दिया था। और उसके बाद ना कैंची से इसको फोड़ा सेंटर से, और इसको अगेन यहाँ पर सेलो टेप लगाई, और नारियल को सेंटर में रख के जो है ना इसको सेलो टेप से दोबारा सिक्योर कर दिया, क्योंकि नारियल भी नहीं हिलना चाहिए। सो बस इसको भी अच्छे से सिक्योर किया, सेलो टेप लगाया, और अब बारी थी इसको डेकोरेट करने की, क्योंकि ऐसे तो ये बिल्कुल खाली सा लग रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था। सो अभी हम इसको अच्छे से डेकोरेट करेंगे। तो चलिए चलते हैं हमने क्या किया था। सो बस उसके बाद जो है मैं जो दुपट्टा लेके आई थी मैंने वो निकाल लिया, और गाइस आप देख सकते हो इसकी मैंने ना सारी लेस निकाल दी है। और उसके बाद जो मुझे थाली के साइज़ का चाहिए था, मतलब कि उससे थोड़ा सा बड़ा। सो बस मैंने इसको 4 पार्ट्स में, 4 फोल्ड में डिवाइड किया। 4 फोल्ड में जो इसकी अच्छे से तैयार लगा दी थी, और इसको एक सर्कल काट लिया था इसको नाप के। सो बस मैंने इसको इस तरह से रखा, और कुछ इस तरह से जो है ना इसके पकड़ के इसके रिंकल से बना के कुछ ऐसे जो है इसको डिवाइड कर लिया। और पहले मैं इसको यहाँ पर बो टाइप बनाने का सोच रही थी, और जब मैंने इसको इस तरह से लेस को लगाया तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा। सो बस मैंने इसी तरह से इसको डेकोरेट कर दिया। ये देखो इस तरह से जो ना हमारी ड्राई फ्रूट थाली बनकर तैयार हो गई थी। अब मुझे इसके बाद में समझ में नहीं आ रहा था कि मैं ये रोज़ेट से यहाँ पर लगाऊँ नहीं लगाऊँ।
अब क्या करूँ, मेरी समझ से परे है। और यहाँ पर थे ये कुछ एक बीड्स, सो मेरा मन कर रहा है कि मैं अभी भी इनको यहाँ पर लगा दूँ। सो अभी चलो देखते हैं कि मैं क्या करती हूँ और क्या मेरा दिमाग चलता है। कुछ एक सुंदर सा यूनिक सा मेरा अभी भी मन कर रहा है कि मैं कुछ वैसा बना दूँ। और यहाँ पर एक साइड ना मेरे बच्चे ने बीड्स खाना शुरू कर दिए। और बाकी आप मेरे रूम का हाल कुछ देख सकते हो। जब मैं कुछ काम करती हूँ ना, मेरा फोकस सिर्फ एक काम पे रहता है, बाकी सारा अब कचरा फैल गया। अब उसके बाद मुझे वो भी उठाना पड़ेगा। तो पहले अब इसके बाद की डेकोरेशन जो होगी वो मैं आपको एंड में दिखाऊंगी कि मैंने क्या किया था। सो जस्ट वेट। सो है फ्रेंड्स, ये देखो मैंने जो ना थाली कुछ इस तरह से बनाई है। ये इस तरह से डेकोरेट करके मैंने ये पर्ल्स लगाए हैं। और ये कैसे लगाए हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। एक साइड पे भी लगाने को बच गया, सो मैं आपको यही लगा के दिखाऊँ। सो इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने डबल फोल्ड करके एक धागा सुई में पिरो लिया है। ये मेरे पास 3 साइजेस के बीड्स हैं ये, ठीक है। एक तो मैंने बीड्स ये लाए थे और दूसरे ये वाले बीड्स ना मेरे पास घर पर थे। ये लेस थी, वहाँ से मैंने निकाली है। सो ये कुछ ये वाले हैं और कुछ ये वाले। सबसे पहले लिया एक मीडियम साइज का, फिर लार्ज, मीडियम, लार्ज, मीडियम, लार्ज एंड मीडियम। सो बस ये देखो ना, मैंने ये बीड्स पिरो दिए हैं। अब मुझे इसमें ये छोटे वाले जो हैं ये भी ऐड करने हैं। मेरे पास ये जो नीडल है ये बड़ी साइज़ की है और ये जो है इसमें नहीं जा रहे हैं। सो मेरे पास ये कुछ है, धागा पिरोने के काम में आता है ये कुछ इस तरह से। सो मैं ये सारे बीड्स 8 बीड्स जो है मैंने हर एक उसमें बनाए हैं, तो मैं इसमें भी 8 बीड्स इंसर्ट कर लूँगी। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 and this one 8। सो यहाँ पर जो है ये हो गए हैं हमारे 8 बीड्स। ये जो सुई है ना, मैं इसको निकालूंगी यहाँ से और ये कुछ इस तरह से, और इनको अगेन इसमें डो। ये देखो अभी जो है मैं अगेन इसमें सुई पिरो लूँगी। एंड अभी मैं इसके साथ एक रोज़ अटैच कर दूँगी। सो बस मैंने यहाँ से एक नीडल को जो है इसके अंदर डाला और दूसरी तरफ से निकाल दिया था, बस कुछ इस तरह से। और इधर नोट लगा दिया और यहाँ से हमारी एक डोरी सी बनकर तैयार हो गई है। और बस इसको अगेन यहाँ पर टाई कर देंगे। और ये देखो मेरी थाली डेकोरेट होकर तैयार हो गई है। कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। सो बाय बाय गाइस, मिलेंगे नई वीडियो के साथ। टिल देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन माय फेसबुक पेज। सो बाय बाय।